हमको बहुत अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी आतंकवादी रह रहा है, वो भी मुस्लिमी के घर में, जबकि मुसलमान इस सब चीज से खिलाफ रहता है। हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं, हम लोग आतंकवादी उग्रवादी के खिलाफ हैं, हम लोग क्रिमिनल के खिलाफ हैं। हमारी अंजुमन क्रिमिनल को पकड़ पकड़ के पुलिस के हवाले हम लोग करते हैं, हम लोग प्रशासन को खुद सूचित करते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। अब रह गया बात कि जो रखा उसकी गलती है, ऐसे लोगों को क्यों रखा। ये हूँ मुंडाल से जो घर रोचे जो एठारे रोला सिम बॉक्स जो आतंकवादी जो 3 महला देखुंत हूँ सिम बॉक्स से रोला तृतीय महलार थिला सिम बॉक्स वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक देखौं ये चित्र आम ग्राउंड जीरो रे रहीचु मृणाल आउ एठारू देखंतु किभली भाव में कमिशनरेट पुलिस स्वतंत्र टीम एसीपी हिमांशु भूषण स्वाई एसीपी कृष्ण प्रसाद मिश्र यहाँ सह झारखंड पुलिस सहायता चली रेड आउ जहाँ भिजुआल देखौं ठीक से मॉड्यूल से टेरर मॉड्यूल 5 सिम बॉक्स राउटर मोडेम आठारे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था देखंतु किभली रही एठारे मौलाना आजाद अंचल जो रांची ठारू मात्र 6 किलोमीटर दूर रही आठारे जो संवेदनशील अंचल रही अनेक संख्यालघु अंचल लोक रही विशेषकर ये अंचल सेठारे जो भाव में आप देखु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर कहवा कथा ये अंचल जे मालिक रही से एठारे घर भड़ा देते केबेटारू रही कौन रही से सब संपर्क में रही किसी लोकों को पचारि बुझा जे कौन होती घटना ये क्या हो रहा है कुछ पता है इसको पता इसको बांग्ला भाषा पूरा आता है। बांग्ला जाने तुम बांग्ला जानो अरे तो वर्तमान देखो तो ये अंचल लोग माता जी कुछ पता चला यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ नहीं रहते हम उधर रहते हैं। क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या देखे भीड़ देख रहे भुवनेश्वर रे जना पड़ नाला कटक रे जना पड़ नाला रांची रे भी से अंचल एठार पुणी वीडियो देखा चाहिए जो भाव में महिला मैंने रही पछरे बहुत संख्यार महिला रही भिड़ एकठा रही पूरा लंबा गली रही 20,000 लोक ये रहती यहाँ रांचीर प्रमुख स्थल कहले अत्युक्त हम नहीं मौलाना आजाद नगर एठारे आउ ये जो कोठाटी देखुंत जो सलीम बाबू जी रही से मालिक जी ये अंचल प्रतिपत्तिशाली लोक आर जो भाव में प्रसंग रही एठारे से माने केते दिन धरी से रहूला आसाद एठा को आसूला आठारे चलता तार आतंकी साम्राज्य आ विशेष करी एठारे ताकू रखी ताठारू अनेक तथ्य नौला अनेक से प्रसंग में तथ्य गुड़िक मिलता सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ ये अंचल जो भाव में आप देखुंत एठारे जो भाव में ये जड़े मौलवी अच्छा प्रतिक्रिया नवा मुसलमान को किराएदार रखेंगे, गैर कौम को तो नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि पूरी मुसलमान है घर में सोसाइटी है मुसलमानों का, गैर कौम को नहीं रखना चाहिए और रखा भी तो पूरी छानबीन जांच करके रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम किराएदार रखते हैं या कोई भी रखता है तो कमेटी को मालूम होना चाहिए, कमेटी का अगर मालूम हो तो इसकी जांच करेगी कमेटी जांच करेगी। तो कमेटी को भी नहीं दिया, लोग सूचना नहीं देता है और प्रशासन को भी नहीं देता है, तो ऐसे हालात में पता ही नहीं चलता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन चोर है, कौन बदमाश है। कि पूरी समाज को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हमारे मोहल्ला में, हमारे एरिया ऐसा माहौल के लोग नहीं है। हमारे एरिया के लोग सीधा साधा मुसलमान हम लोग हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, ईमान के ताजे में रहते हैं। लेकिन एक बात ऐसा है कि यहाँ पे जो सुनाया जा रहा है बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था, कुछ कार्रवाई चली थी, तो आप उसके क्या कहेंगे? देश के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को अगर छानबीन करके रखा जाता, ये माहौल ऐसा नहीं होता। ये तो पूरी हिंदुस्तान के माहौल खराब करने वाला व्यक्ति इस घर में रह रहा था, पूरी हिंदुस्तान को बदनाम किया इसने, जो भी रहा है ना। दूसरी बात है कि ऐसे शख्स को सख्त सजा मिलना चाहिए जो ऐसा माहौल में ऐसा काम करता है। चाचा जान, आप जो बोल रहे हैं कि गलत लोगों को नहीं रखना चाहिए, तो देश पहला है ना, देश को ही बचाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए।
कि अगर हम गलत लोगों को नहीं रखेंगे, गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देश में दंगा नहीं होगा, देश में बलवा नहीं होगा, देश के बारे में दूसरी जगह खबर नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान लोगों को रहना चाहिए। और ऐसा अगर रिपोर्ट मिलता है कि क्रिमिनल है या देश का खतरा है, तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर प्रशासन को हवाले करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अंजुमन को हवाला करे। हमको बहुत अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी आतंकवादी रह रहा है, वो भी मुस्लिमी के घर में, जबकि मुसलमान इस सब चीज से खिलाफ रहता है। हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं, हम लोग आतंकवादी उग्रवादी के खिलाफ हैं, हम लोग क्रिमिनल के खिलाफ हैं। हमारी अंजुमन क्रिमिनल को पकड़ पकड़ के पुलिस के हवाले हम लोग करते हैं, हम लोग प्रशासन को खुद सूचित करते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। अब रह गया बात कि जो रखा उसकी गलती है, ऐसे लोगों को क्यों रखा। पता नहीं ये क्या आखिर बात है कि ये पाकिस्तान आईएसआई से आ रहा था, चीन की गुप्तचर कर रहे थे, मिडिल ईस्ट से चल रहा था, तो आपको लग रहा है कि एक बड़ी साजिश है देश के खिलाफ? ये देश के राजू मंडल के तरफ से ये साजिश है कि मुस्लिम एरिया में रह के और देश के बारे में गलत काम कर रहा था, जो देश को गड़बड़ा रहा था, देश का खबर दूसरे जगह भेज रहा था। इसलिए अब मुसलमान को भी बदनाम किया और हिंदुस्तान को भी बर्बाद करने के चक्कर में था।